हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरियाल इंग्लिश क्लासेस में। तो आज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जारी की गई और इसमें यही बताया गया है कि प्लस 2 का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से तैयार करना है। तो ये मार्किंग फार्मूला के लिए है नोटिफिकेशन। तो इसमें मैं वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो बहुत लंबी नोटिफिकेशन है, मैं की पॉइंट्स ही डिस्कस करूंगा। तो जैसे ये नंबर 3 है, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर प्लस 2 एग्जामिनेशन। तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना होगा? प्रैक्टिकल अवार्ड बाय द कंसर्न स्कूल, ये भेजे जा चुके हैं। इसी तरह INA के मार्क्स भी भेजे जा चुके हैं। फिर 10वीं का रिजल्ट देखा जाएगा, +1 का रिजल्ट देखा जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और प्री बोर्ड का रिजल्ट देखा जाएगा। और लास्ट में जो एक पेपर इंग्लिश का चेक हुआ है इसका रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर प्लस 2 एग्जामिनेशन। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से मार्क्स लगाने हैं। तो वीडियो के अंत में आप खुद भी अपना रिजल्ट जो है उसको रफली तैयार कर सकते हो। अगर आपको अपने मार्क्स का आइडिया है तो आप गैस लगाकर अपना रिजल्ट बना सकते हो। तो इसमें टैबुलेशन कमेटी जो है वो किस तरीके से बनेगी? इसमें 4 मेंबर रखे गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न स्कूल, फिर लेक्चरर को रखा गया है, फिर एग्जामिनेशन इंचार्ज को भी रखा गया है और साथ में एक टीचर जो कंप्यूटर जानता हो उसको भी मेंबर बनाया गया है। तो 4 आदमियों की कमेटी जो है वो टैबुलेशन कमेटी होगी। और इस कमेटी का रोल क्या रहेगा, ये वाले पॉइंट्स आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें यही लिखा है कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल फेयर आपने तैयार करना है। इसके बाद प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड वेटेज ऑफ मार्क्स। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे हर सब्जेक्ट के वो 100 मार्क्स होंगे, जिसमें आपका INA आ जाएगा, अगर प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट है वो भी आ जाएगा, फिर थ्योरी के मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स जो हर सब्जेक्ट के 100 बनेंगे। इसी तरह जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स हैं वो पहले ही कंसर्न टीचर्स के द्वारा बोर्ड को भेजे जा चुके हैं और INA के मार्क्स भी भेजे जा चुके हैं। तो ये भी बिल्कुल लगेंगे फाइनल एग्जाम के लिए। और देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो 5 तरह की कैटेगरी सब्जेक्ट्स के लिए रखी गई हैं। तो कुछ एक सब्जेक्ट्स होंगे जिनके थ्योरी के 85 मार्क्स होंगे, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, तो उसमें थ्योरी के 85 और INA के 15। तो इसी तरह कुछ एक सब्जेक्ट हैं जिनके 65 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, तो उसमें प्रोजेक्ट वर्क है 20 का, 15 का INA है। तो इसी तरह कुछ एक थ्योरी के 60 के भी होंगे, जैसे केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स है। तो इसी तरह थ्योरी के 35 वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए फिर 25 भी हो सकते हैं, तो जिसमें प्रैक्टिकल 60 और INA 15 मार्क्स हैं। तो ये 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई हैं सब्जेक्ट्स के लिए। अब किस तरीके से मार्क्स लगेंगे? जैसे ये 5 कैटेगरी आपके साथ मैंने डिस्कस की। तो जिसमें थ्योरी के 85 हैं उसमें आपने 10th के 10 मार्क्स लेने हैं, +1 के 15 लेने हैं, फर्स्ट टर्म के 10, सेकेंड टर्म के 10 और प्री बोर्ड के आपने लगा दिए 35। और इंग्लिश का जो एक पेपर चेक हुआ है उसकी वेटेज देनी है 5 मार्क्स। तो ये आप परसेंटेज के हिसाब से निकालोगे। इसी तरह INA के 15 मार्क्स में से जो लगे होंगे वो ऐड होंगे, या किसी बच्चे का प्रोजेक्ट वर्क है, प्रैक्टिकल मार्क्स हैं तो वो ऐड होंगे। तो इस तरह टोटल वेटेज आपकी बनेगी 100 मार्क्स सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये है 85 थ्योरी के लिए, 65 थ्योरी के लिए और 60 के लिए। तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ किस तरह से मार्क्स आपने लगाने हैं। अब यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अनुसार 10th क्लास के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो 10th क्लास का रिजल्ट देखना है आपने, ओवरऑल रिजल्ट। जैसे 10th का टोटल मार्क्स जो हैं वो 700 होते हैं, तो 700 में से बच्चे ने कितने लिए उसको आपने चेक करना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो मान लो कोई बच्चा जो है वो 70.7% मार्क्स ले रहा है 10th क्लास में, तो 10th क्लास के लिए वेटेज रखी है 10 मार्क्स। तो हम 70.7% ऑफ 10 मार्क्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 7.07। और इसको फिर आपने राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ आपने लास्ट में करना है जब आपने टोटल मार्क्स निकालने हैं बच्चे के। तो इसी तरह +1 का रिजल्ट आप जब देखेंगे तो इसका भी आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे। अब देखो +1 का जो टोटल मार्क्स हैं वो होते हैं 500। तो 500 में से बच्चे ने कितने लिए उसकी परसेंटेज निकालेंगे आप। मान लो कोई बच्चा 70.8
78% ले रहा है +1 में, तो आप 15 मार्क्स के लिए यानी कि 70.8% ऑफ 15 मार्क्स आप कैलकुलेट कर लो। तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 10.62%। तो इसको भी आपने राउंड ऑफ नहीं करना है। फिर आएगी आपकी फर्स्ट टर्म की बारी। तो फर्स्ट टर्म में आपने ओवरऑल रिजल्ट नहीं देखना है, इसमें आपने देखना है सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट। सब्जेक्ट वाइज यानी कि 85 में से कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ले रहा है तो उसकी परसेंटेज आप निकाल लो। जैसे इसकी परसेंटेज हो गई 47.05%। अब फर्स्ट टर्म के लिए वेटेज रखी है 10 मार्क्स। 47.05 ऑफ 10 मार्क्स आप निकालेंगे तो ये आएगा 4.70। इसको भी आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे। राउंड ऑफ आपने करना है लास्ट में जब आपने टोटल एग्रीगेट निकालना है। तो इसी तरह आप हर सब्जेक्ट के लिए, जिस तरह एक सब्जेक्ट का आपने निकाला, हर सब्जेक्ट के लिए आपने फर्स्ट टर्म के लिए रिजल्ट कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह सेकंड टर्म का भी सब्जेक्ट वाइज ही कैलकुलेट होगा। जिस तरह अगर किसी बच्चे ने 85 में से 45 मार्क किसी सब्जेक्ट में सेकंड टर्म में ले रहा है बच्चा, तो उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है 52.94। अब सेकंड टर्म के लिए वेटेज आपकी रखी है 10 मार्क्स। अब आपने जो कैलकुलेट करके आया 52.94% ऑफ 10 मार्क्स, इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 5.29। इसको भी राउंड ऑफ आपने नहीं करना है। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट का आप रिजल्ट जो है वो सेकंड टर्म एग्ज़ाम का भी निकाल सकते हैं। अब आई प्री बोर्ड की बारी। तो प्री बोर्ड में आपने सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट ही देखना है। देखो मैट्रिक का और +1 का वो देखो आप ओवरऑल, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और प्री बोर्ड का आपने देखना है सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट। तो ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हो। बहुत ही आसान फार्मूला है। उसके बाद जो एनुअल इंग्लिश पेपर हुआ है उसकी वेटेज जो है वो 5 मार्क्स रखी गई है। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंग्लिश पेपर द वेटेज ऑफ अलॉटेड 5 मार्क्स विल बी कैरिड आउट टू ऑल द सब्जेक्ट्स। तो इंग्लिश के जो 5 मार्क्स हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए काउंट होने हैं। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों के लिए ही काउंट होंगे। तो मान लो किसी बच्चे ने इंग्लिश में 85 में से लिए 50 मार्क्स, तो ये उसकी परसेंटेज बन गई 58.82%। अब इसका आपने 5 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देना है। 58.82% ऑफ 5 मार्क्स, ये कैलकुलेट करके आएगा 2.94। तो इसको भी आपने राउंड ऑफ नहीं करना है। तो इट मीन्स बच्चे को हर सब्जेक्ट में इंग्लिश के जो हैं वो 2.94 मार्क्स जो हैं वो लगेंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। यहाँ से तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश का जो थ्योरी का पेपर होता है 85 मार्क्स का। अब देखो सारी क्लासेस का रिजल्ट काउंट करके बच्चे के अंग्रेजी में कितने मार्क्स बनेंगे, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। जैसे बच्चे ने 10th क्लास में टोटल लिए हैं 495 700 में से, तो ये बन के 70.7%। और इसको कैलकुलेट ऊपर करके बताया था मैंने आपको, तो ये 7.07 आया था। इसी तरह 11th में 10.62 आया था। इस तरह प्री बोर्ड का फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का हमने कैलकुलेट किया तो ये वाली परसेंटेज आई थी। मैंने कहा था राउंड ऑफ नहीं करना है, तो इसी तरह आपने परसेंटेज रहने देनी है। और इंग्लिश में बच्चे ने लिए 2.94, तो ये इंग्लिश में भी उसको लगा देने हैं। चाहे बेशक इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, लेकिन आपने उसकी वेटेज 5 मार्क्स की यहाँ भी देनी है। तो इन सभी को अब आपने ऐड करना है। ऐड करके आएगा 45.03। अब जाकर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 40.03 को आपने 45 ही काउंट करना है, यहाँ पर आपने राउंड ऑफ करना है। तो इसी तरह एक और सब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है जिसकी जो थ्योरी मार्क्स होते हैं 65। अब देखो 10th क्लास के लिए किसी बच्चे ने 700 में से 530 अंक लिए थे, तो उसकी परसेंटेज बनी थी 10th क्लास में 75.71%। और इसके उसको बच्चे को मार्क्स मिले थे 4.54 कैलकुलेट करके, जैसे मैंने आपको समझाया। तो इसी तरह +1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और प्री बोर्ड में भी उसके जो मार्क्स बने एक्चुअल वो आप लगाते जाओ। और इंग्लिश में मान लो बच्चे ने 85 में से लिए थे 40, तो 5 नंबर के हिसाब से इसकी परसेंटेज बनी 2.35। तो ये यहाँ पर ऐड कर दो, तो बच्चे के मार्क्स बनेंगे ये सारे जोड़कर आप जोड़ दो
31.19, तो इसको आपने 31 कंसीडर करना है राउंड ऑफ करके। तो इसी तरह आप केमिस्ट्री का भी देख सकते हो वीडियो पॉज करके, और वोकेशनल सब्जेक्ट की थ्योरी के मार्क्स होते हैं 35, तो इसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। देखो इंग्लिश का भी यहाँ पर काउंट हो रहा है, हर सब्जेक्ट के लिए काउंट होंगे इंग्लिश के 5 मार्क्स। तो इसी तरह म्यूजिक सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये है आपका सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। पॉइंट नंबर 6, कैंडिडेट फेल्ड नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट एग्जामिनेशन, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर दे रखा है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। रिजल्ट डेटा वेरिफिकेशन कमेटी कौन रहेगी, तो इसमें 2 ही व्यक्ति रखे गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न स्कूल और जो सीनियर लेक्चरर होगा उसको रखा गया है। तो ये लोग रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। और अपलोडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, तो कब रिजल्ट को अपलोड करना है इसके लिए मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। एक नोटिफिकेशन इसके लिए अलग से जारी हो गई है, सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नंबर 10, रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन। So since the assessment of students in different assessment exam is done by the teacher of the concerned school, therefore the request for rechecking re-evaluation shall not be entertained. However, if there is an error is computing the result, the matter shall be viewed rationally on facts by the board. तो यहाँ पर साफ दे रखा है कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन इस बार नहीं होगी। इसके बाद नंबर 11, जिन बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट भरा है उनको मिनिमम पास मार्क्स दिए जाएंगे, जिनकी कंपार्टमेंट है उनको भी मिनिमम पास मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसी तरह जो डिप्लोमा होल्डर या रीअपियर वाले बच्चे हैं उनको भी मिनिमम पास मार्क्स दिए जाएंगे। और जहां तक इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस का सवाल है, जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट भरी थी, ऐसे 93 स्टूडेंट्स थे +2 के, सो सच स्टूडेंट्स विल नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। तो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए ये मार्किंग फार्मूला लागू नहीं होगा। और स्टेट ओपन स्कूल्स के लिए जो SOS के बच्चे थे उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगी, तो इस नोटिफिकेशन में उनके बारे में बात नहीं की गई है। नंबर 13, मेरिट लिस्ट। तो जहां तक मेरिट लिस्ट का सवाल है तो बच्चों की टेंटेटिव मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। टेंटेटिव का मतलब होता है कि इसमें फेरबदल किया जा सकता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट तभी निकलेगी जब सारे बच्चे जो हैं वो रिजल्ट से सेटिस्फाई होंगे। तो इट मीन्स मेरिट लिस्ट तो बनेगी इस बार भी। नंबर 14, अगर कोई बच्चा रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है कोरोना से, तो बच्चों को फिर से एक इम्प्रूवमेंट के लिए मौका मिलेगा। इसके बाद देखते हैं कब रिजल्ट तैयार करना है और कब उसको अपलोड करना है। उसके लिए जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी की है उसके लिए ये वाला चार्ट आप देख लो। तो जो रिजल्ट टेबुलेशन चार्ट तैयार किया जाएगा वो 25 जून 2021 से 2 जुलाई 2021 के बीच तैयार किया जाएगा। अंक सूची जो है उसको अपलोड करने के लिए पोर्टल 28 जून 2021 से ओपन हो जाएगा। वेरिफिकेशन कमेटी जो है वो रिकॉर्ड की जांच 2 जुलाई 2021 तक करेगी और अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है वो 5 जुलाई रखी गई है। अपलोड की गई अंक सूची एवं टेबुलेशन चार्ट की जांच एवं संशोधन तथा अंतिम अपलोड जो है वो 5 जुलाई 2021 से 6 जुलाई 2021 तक करना है। और अंक सूचियों एवं टेबुलेशन चार्ट जो आपको पॉइंट नंबर 6 में दे रखा है उसको 8 जुलाई 2021 को पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देख लो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में यही बताया गया है कि किस तरह से आपने सारे दस्तावेज रिजल्ट से संबंधित जो हैं वो कलेक्शन सेंटर में जो भी एकत्रीकरण के केंद्र हैं वहाँ पर आपने जमा करवाने हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू